जो टाइगुन है ना, इसके ऊपर आप 1,65,000 का मोटा डिस्काउंट ले सकते हो। जो बैक गियर है ना, वो आप इसको ऐसे दबाओगे ना नीचे करके और फिर आप ऐसे करोगे ऊपर, तब जाके ये लगेगा। ये नहीं है जैसे आपने सीधा ऐसे लगा दिया तो ये नहीं लगेगा, ठीक। तो भाई ये जो चाबी देख रहे हो आप मेरे हाथ में, जो चाबी है ये कमेंट करके बताना कौन सी गाड़ी की। ये वर्टुस की नहीं है तो वोक्सवैगन की, लेकिन वर्टुस की नहीं है। कभी आप सोच रहे हो भाई ये दोबारा वही वर्टस दिखा रहा है, तो भाई ये है अपनी टाइगुन की। ये अपना GT लाइन वेरिएंट है। ये भी अपनी 2 लाइन के अंदर डिवाइड है, ठीक है, डायनामिक लाइन और परफॉर्मेंस लाइन। तो मैंने पहले भी बताया था आपको, जो मैंने वर्टस का रिव्यू किया था, तो वर्टस के रिव्यू में मैंने आपको बताया था कि भाई डायनामिक लाइन और परफॉर्मेंस लाइन में क्या अंतर। मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। तो वो तो जिसमें 1 लीटर का इंजन आता है ना जिस गाड़ी के अंदर, तो वो आ जाती है। और जो आपकी परफॉर्मेंस लाइन आती है ना, उसके अंदर आपको 1.5 लीटर का जो इंजन आता है ना जिस गाड़ी के अंदर, तो वो वेरिएंट आपकी उसमें चली जाती है परफॉर्मेंस लाइन के अंदर। अभी ये अपने डायनामिक लाइन है अपने पास, तो ये वर्टस GT लाइन है। जो टाइगुन है ना, इसके ऊपर आप 1,65,000 का मोटा डिस्काउंट ले सकते हो। लेकिन वो आखिरी में बताऊंगा मैं आपको भाई वो आप डिस्काउंट कैसे लोगे। भाई बहुत मोटा डिस्काउंट, 1,65,000, तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, यानी जब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ना तब। तो अभी इसकी बात करते हैं, चाबी की बात करते हैं। चाबी में अपने वही है, लॉक हो गया, अनलॉक हो गया, और पीछे बूट को आप अनलॉक कर सकते हो। अब इसका ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ये सीडान थी ना, इसका चला गया ऊपर, लेकिन उसका ऊपर नहीं जाएगा, इसका अनलॉक हो जाएगा। फिर आप अपने उसको बूट को उठा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट वाला नहीं आता है, वो फंक्शन इसके अंदर नहीं दे रखा है। तो अभी इसके फ्रंट से बात कर लेते हैं। तो ये है, देखो भाई, लाइट वही है, ड्यूल बैरल के अंदर दिखाई देगी, लेकिन ये जो है ना लो बीम हाई बीम के लिए आपको यही मिलेगा वाइट के अंदर। यहाँ पे आपको DRLs मिल जाते हैं आपके, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको जो फॉग लैंप है वो आपको येलो कलर के अंदर मिलेंगे, ये वाइट नहीं मिलेंगे, येलो मिलेंगे। पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगी। बाकी ये जो पैटर्न है ना, ये भाई ये पैटर्न बहुत प्यारा दे रखा है इधर। बाकी रेडिएटर आपका उधर दिख ही रहा है, पियानो ब्लैक फिनिश है। बाकी ये जो ब्लू सा कलर दे रखा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। ब्लैक के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत प्यारा है। और भाई ये ग्रिल, यही जो चीज़ है ना, ये ग्रिल के ऊपर है। अब यहाँ पे आपको पियानो में मिलेगी, यहाँ पे आपको मैट के अंदर मिलेगी। बाकी यहाँ से ये ओपन मिलेगी और बाकी ये पूरी आपकी बंद मिलेगी। ये बड़ा सा अपना जो वोक्सवैगन का लोगो है वो आ जाता है। और जो ये है ना, ये वाली भाई स्किड प्लेट, ये देखो, ये आपको मैट के अंदर मिलेगी। ये पियानो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो ये स्किड प्लेट देखें ये आपको मैट मिलेगा। अब साइड में चलते हैं, तो इसके अंदर आपको 188 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और जो व्हील बेस की हम बात कर लेते हैं, तो अपनी जो वोक्सवैगन वर्टुस वाला है ना, तो वो 2651 mm का जो व्हील बेस है वही सेम इसके अंदर भी मिलता है, लेकिन इसका ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गया। इसके अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 188 mm का, तो काफ़ी मतलब 190 के लगभग मान लो, 2 mm का है, मतलब 190 हो गया। तो वो उसके अंदर आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है ना भाई, काफ़ी अच्छा मिल रहा है, काफ़ी मतलब आपकी गाड़ी टच नहीं होगी। और जैसे ही भाई ये GT लाइन है, तो यह इसका जो व्हील है वो आपको पियानो ब्लैक के अंदर मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर आपको कैलिपर सिल्वर ही मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर टायर की प्रोफाइल की बात करते हैं, 205/55 R17 के इसके अंदर आपको टायर मिलता है, काफ़ी चौड़े से ना टायर मिलता है। क्लाइडिंग है आपको मिल जाती है मैट के अंदर कंप्लीट। अलॉय व्हील आपको इसके अंदर ब्लैक मिलते हैं, और यहाँ पे आपको ड्रम मिलते हैं, और फ्रंट में आपको डिस्क मिलते हैं। बाकी 1 2 3 4 5 नट मिलते हैं, बीच में आपको वोक्सवैगन का अपना लोगो मिलता है। बाकी ये भी देख लो, ये भी आपको इलेक्ट्रिकली फोल्ड और अनफोल्ड होता है। इधर आपको GT लाइन के ना वो बैजिंग मिल जाती है, लेकिन ये आपका क्रोम के अंदर मिलेगी। ये आपका जो जैसे ना वो ब्लैक के अंदर रेड के अंदर नहीं मिल रही, ये आपको पियानो ब्लैक, उसके ऊपर आपको क्रोम मिलता है। और बाकी इसके अंदर नहीं मिलता भाई। अब उसके अंदर था वो जो आप मैं बता था ना, जो इसको हम प्रेस करे रखते हैं, तो ये आपकी जो विंडो है वो आपकी डाउन हो जाती है। और अगर हम इसको लॉक को दबाए रखते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए प्रेस करते हैं, तो वो आपकी जो ग्लास है वो आपको ऊपर चढ़ जाता है, वो उसके अंदर है। लेकिन इसके अंदर आपके जो मिरर है वो फोल्ड अनफोल्ड हो जाते हैं। यहाँ पे आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है इसके अंदर, GT लाइन की बैजिंग भाई। यहाँ पे आपको जो डोर हैंडल है उसके ऊपर आपको यहाँ पे सेंसर भी मिल जाता है। 50 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलता है इसके अंदर।
और ये आपको 19.87 किलोमीटर पर लीटर की आपको माइलेज निकाल के देती है ये गाड़ी। ठीक है, तो ये अपना मैनुअल ट्रांसमिशन है, ये DSG ट्रांसमिशन नहीं, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है जो अभी अपने पास है। वो प्राइस भी बताऊंगा आखिरी के अंदर और डिस्काउंट भी बताऊंगा आखिरी के अंदर, भाई कैसे आप डिस्काउंट लोगे। बाकी ये जो चीज़ है ना भाई, ये बड़ी कमाल की चीज़ दे रखी है इसके अंदर। जो पीछे का टेल लैंप सेक्शन है ना, तो ये पूरा का पूरा आपको LED मिलेगा, लेकिन जो ये चीज़ है ना, ये ऊपर वाले दिख रहे, ये आपकी कनेक्टेड है। जो ये पीछे वाली लाइट है टेल लैंप, ये पूरा कनेक्टेड है। और बाकी ये अपना रिफ्लेक्टर हो गया इसके अंदर बड़ा सारा, ऊपर का कनेक्ट हो गया। जैसे ये LED जलेगी ना, जैसे आपकी जो लाइट जलेगी, तो ये पूरा का पूरा यहाँ तक जलेगा। और ये पियानो ब्लैक फिनिश के ऊपर भाई रेड कलर, आप मानो बहुत ज़बरदस्त, मतलब एक फायर इफेक्ट देता है। अब इसके अंदर भी एक चीज़ है बताऊँ आपको, जैसे मैंने आपको बताया था भाई क्रोम दे रखा, क्रोम दे रखा यहाँ पे, जैसे GT लाइन की है ना, यहाँ पे वैजिंग दे रखी GT लाइन की, वो क्रोम के अंदर। लेकिन जो यहाँ पे देख रहे हैं ना आपको, ये टाइगोन लिखा हुआ है, ये आपको डार्क क्रोम के अंदर दे दिया है। मतलब इसके अंदर वो टच आपको ज़रूर मिलेगा जो डार्क क्रोम का है वो। इधर भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश, रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, 1 2 3 सेंसर मिल जाते हैं इसके अंदर। और स्किड प्लेट आपको वही आपका मैट के अंदर मिलेगी। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आपको बता ही दी थी, इसके अंदर 188 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। बूट स्पेस की बात कर लेते हैं, 385 लीटर का आपको इसके अंदर आपको बूट स्पेस मिल जाता है। ठीक है, इस बार इसको अनलॉक करते हैं। ये देखो, ये अनलॉक हो गया। और भाई ये देखो 385 लीटर का पूरा आपको बूट स्पेस मिल जाता है इसके अंदर। जैसे भाई एक सीडान कार होती है, एक आपकी SUV होती है, तो उनके अंदर बूट स्पेस में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे उनके अंदर तो आपको लगभग आप मान के चलते 500 प्लस ही मिलता है। ठीक है, सीडान के अंदर। लेकिन ये है कि जो अपनी ये होती है ना एक SUV, इसके अंदर आपको बूट स्पेस कम मिलता है, क्योंकि उसके अंदर बूट स्पेस ऐसे जाता है अंदर तक बिल्कुल, और यहाँ पे आपकी जो सीट ऐसे रहती है वो आपका नीचे तक नहीं जाता, तो इसलिए उनके अंदर बूट स्पेस आपको ज़्यादा मिलता है। बाकी इधर देख लेते हैं, यहाँ पे आपको जो टूल किट वगैरह है वो मिल जाती है। और बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका स्पेयर व्हील। तो ये रही 195 65 R15, तो यानी ये आपको 15 इंच का स्टील रिम मिलता है। जो स्पेयर व्हील है वो मिल जाता है इसके अंदर। और बाकी ये आपका 385 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। और भाई यहाँ पे आपको लाइट भी मिल जाती है, हुक भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। जो हेड रेस्ट है वो आपको तीनों एडजस्टेबल मिलते हैं इसके अंदर, तो अच्छा खासा इसके अंदर आपको बूट स्पेस मिल रहा है। ठीक है, बाकी ये जो अपना जो ये टायर है ना, अगर इसकी हम प्रोफाइल बताते हैं आपको, तो ये मिलता है आपको भाई 17 इंच का। तो ये जो है ना, ये बड़ा मिलता है, वो आपको छोटा मिलेगा। जो स्पेयर व्हील है वो आपको हमेशा ही छोटा मिलेगा, जो आपके जो रेगुलर व्हील होते हैं ना उनसे। बाकी फोक्सवैगन का अपना लोगो इधर आ जाता है, वाइपर हो गया, डिफोगर हो गया, ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप हो गया, ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना हो गया, रूफ रेल्स भी हो गई इसके अंदर। तो ये होगी जो पीछे की प्रोफाइल है वो सारी कंप्लीट। साइड से कुछ नहीं है, सेम वैसा ही है जैसे आप उस साइड आपको दिखा था। बाकी यहाँ पे भी आपको सेंसर मिल जाता है। जो ये सेंसर है ना, रिक्वेस्ट सेंसर है, ये आपको दोनों साइड ही मिलता है। ये नहीं है जैसे भाई एक साइड दे दिया ना, जो अपने फोक्सवैगन है उन्होंने ये चीज़ कर रखी है भाई, दोनों साइड, जो ड्राइवर साइड और जो अपने पैसेंजर साइड है ना, उसके दोनों साइड आपको सेंसर मिलेगा। बाकी ये देखो बोनट की जो लाइन है ना, ये देखो, ये काफ़ी ना इसको ना मस्कुलर से बनाते, काफ़ी जो बल्कि सी दिखाती है। बाकी ये है कि जो बॉडी लाइन दे रखी है ना, वो बहुत गजब की दे रखी है इसके अंदर। मतलब मज़ा आ जाता है, एक एक लाइन बिल्कुल अलग क्लियर दिखाई देती है, जिसकी वजह से ये गाड़ी आपकी पूरी बल्कि महसूस होती है। ठीक है, बाकी सेंसर दबा लेते हैं, चाबी मेरे हाथ में, ये देखो, दिख रहे हो। बाकी डोर की बात करते हैं, डोर बहुत हैवी मिलता है इसके अंदर आपको, क्योंकि ये जो गाड़ी है अपनी 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है, चाइल्ड और एडल्ट दोनों के अंदर। यहाँ पे वही अपना आप लेदर सॉफ्ट मिल जाता है, लेदर टच मिलेगा, और जो आपके ORV में उसके कंट्रोल हैं, पावर विंडो के कंट्रोल, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, भाई यहाँ पे बोतल होल्डर मिल जाता है, स्पीकर मिल जाते हैं, 6 स्पीकर मिलेंगे इसके अंदर आपको। और भाई सीट है इसकी ना आपको फैब्रिक के अंदर मिलेगी, इसके अंदर आपको लेदर नहीं मिलेगा। ये चीज़ है ना, ये सिर्फ लेदर की दे रखी, और भाई ये आपको मैनुअली ही एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो बाकी ये है कि हाँ,
सीट काफ़ी कंफर्टेबल दे रखी है, और बाकी अंदर बैठेंगे ना तब पता चलेगा भाई असली चीज़। अब क्या क्या चीज़ें दे रखी है अंदर, एक तो ना इसकी चाबी मैं यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे रख दी मैंने चाबी। ये दो तो आपको जो ग्लास होल्डर है वो मिल जाते हैं। बाकी ये पूरा का पूरा भाई देख लो वही स्लाइडर है, बाकी बड़ा प्यारा सा स्लाइड होता है यार, बिल्कुल ऐसे स्मूथली ना। और बाकी यहाँ पे देखो इसमें काफ़ी गहरा सा है ना, स्पेस अच्छा मिल रहा है इसके अंदर। और ग्लव बॉक्स इसका भी हम चेक कर लेते हैं एक बार भाई। ये भी अपना कूल्ड दे रखा है, इधर देख पा रहे होंगे आप, दिख रहा है, तो ये अपना कूल्ड दे रखा है। और एक चीज़ और, ये देख रहे हो रेड कलर की एम्बियंट लाइट, जो ये रेड कलर की एम्बियंट लाइट है ना, ये इसके अंदर जीटी लाइन के अंदर ही आपको मिलेगी। और बाकी जो ये अपने जो हाई लाइन और टॉप लाइन है ना, उसके अंदर आपको वाइट कलर के अंदर मिलेगी। तो ये जो दो एम्बियंट लाइट कलर दे रखा है, एक तो रेड और एक वाइट। तो जो ये जो रेड दे रखा है ना, तो ये तो दे रखा है जीटी के अंदर, जो काफ़ी अग्रेशन चाहिए ना कि भाई हाँ गाड़ी कुछ है वेरिएंट जीटी, मतलब जीटी का नाम आता है ना तभी हमें ये लगता है भाई बहुत सारा पावर, बहुत सारा टॉर्क मिलेगा, काफ़ी अग्रेसिव कार मिलेगी, तो भाई वो है। तो उसके लिए यहाँ पे रेड कलर दे रखा है। अभी ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे भाई, ये देखो वही डी कट है और लेदर रैप स्टीयरिंग आपका यहाँ पे मिल जाता है। ये पूरा जो थ्रेड वर्क है वो वाइट है, यहाँ पे गन मेटल फिनिश मिलती है, पियानो ब्लैक इधर मिल जाता है, 6 एयरबैग है, एबीएस है, ईबीडी है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, सारी चीज़ें मिल जाती है इसके अंदर। आपको इधर आपका जो वाइपर वगैरह का है उसके कंट्रोल मिल जाता है, बाकी गन मेटल फिनिश आपको यहाँ पर भी मिलती है। और वही 10.1 इंच का टच स्क्रीन मिलता है आपको 6 स्पीकर के साथ, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, आप वायरलेस ही यूज कर सकते हो भाई, वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वायरलेस यूज कर सकते हो। ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, वो भी कैपेसिटिव टच के साथ भाई। यहाँ पे हैज़र्ड लाइट का बटन, यहाँ पे आपको जो आइडियल स्टार्ट स्टॉप है उसका बटन मिल जाता है। और हम बात कर लेते हैं एडजस्टमेंट की, तो टिल्ट और भाई हाँ टेलीस्कोपिक, टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही मिलता है। फॉक्सवैगन का अपना लोगो मिलता है। बाकी यहाँ पे गन मेटल फिनिश भाई, इधर मिलते हैं क्लस्टर के कंट्रोल, इधर मिल जाते हैं आपके ये म्यूजिक सिस्टम है उसके कंट्रोल मिलते हैं। इसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिल रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे सब जगह हो गया, कुछ नहीं रह रहा। यहाँ पे आपको जो लाइट है उसके कंट्रोल, इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक लाइट मिल जाती है। इसी से आप जो फॉग लैंप है उसको ऑन कर सकते हो, जैसे इसको घुमाओगे ना तो आपकी जैसे लाइट हो जाएगी, और फिर आप इसको एक बार करोगे तो आगे वाला, 2 बार करोगे तो पीछे वाले, ऐसे करके ये आपके जो फॉग लैंप है वो आपके ऑन हो जाते हैं। और बाकी ये लाइट का लेवलर आपका इधर मिल रहा है। अब बहुत बात होगी, चाबी मैंने यहाँ पे रख दी। अब मैं दिखा देता हूँ इसका एक बार क्लस्टर आपको। ये देखो वो बाहर लाइट जल गई ना, जो DRL से वो जल गए हैं। अभी देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती है। इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, ट्रैक्शन मिलती है, TPMS मिलती है, ओडोमीटर मिलता है, टेम्परेचर गेज मिलता है, फ्यूल गेज मिलता है, ओडोमीटर मिलता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी मिलती है। अब जैसे ये है, ठीक है, इधर ये जो बटन है ना इसको दबाओगे ना तो भाई ये आपको देख कितने सारे मिलते हैं। नो डिस्प्ले, ड्राइविंग डाटा, डिस्टेंस, टाइम, एवरेज स्पीड, ऑडियो, टेलीफोन सेटिंग, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें मिलती है। और जो ये दबाया था ना मैंने ये वाला, तो इसके अंदर 2 पार्ट है, इधर वाला, ठीक है। और फिर मैंने मान लिया इसको ये दबा दिया दोबारा, तो वहाँ से वो गायब होगा। अब इसकी बारी आती है, तो भाई इसके अंदर आपको इकोनॉमी से रिलेटेड मिलता है। जैसे इकोनॉमी है, एवरेज इकोनॉमी आ गई आपकी, और भाई यहाँ पे आपको गियर डिस्प्ले आ गया, रिफ्यूल क्वांटिटी आ गई, स्टीयरिंग एंगल आ गया, और सेटिंग आ गई इनकी, ठीक है। तो ये कुछ मिलता है। इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग मिलता है, साथ में आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक फंक्शनैलिटी के साथ मिलता है। जो ये वाला चीज़ है ना बटन, ये व्यू, ये देखो यहाँ पे जो आपका ड्राइविंग व्यू दिखाता है, मतलब क्या कहता है, क्लस्टर दिखाता है एक हिसाब से। भाई क्लस्टर आपको कौन सी उसमें चाहिए, ये हो गया इस तरह का, ठीक है, और ये हो गया, 3 तरह के मिलते हैं इसके अंदर। आप जैसा भी आपको लगाना है वैसा आप लगा सकते हो। तो ये तो हो गया कंप्लीट इसका। और बाकी ये आ गया भाई 10.1 इंच का टच स्क्रीन। अब इसके अंदर भी सेटिंग के अंदर हम जाते हैं तो वही है, इसके अंदर स्क्रीन ऑफ कर सकते हो, ऑडियो की सेटिंग है, और जो फ़ोन कनेक्ट है वो कर सकते हो आप इससे, वैले मोड है, ठीक है, प्रोफाइल है। और भाई और चीज़ दिखाता हूँ, इसके अंदर आपका जो क्विक हो गया, सिस्टम हो गया, इसके अंदर आपको ब्लूटूथ वगैरह की है, जो डिस्प्ले वगैरह है वो दिखाएगा। और भाई कार हो गई, इसके अंदर आपका मीडिया हो गया, ठीक है, इसको हम करते हैं तो ये जो है ना आपका VW प्ले ऐप, इससे आप कनेक्ट कर सकते हो और इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ट्रैक्शन का देखो यहाँ पे आ गया, तो ऐसा कुछ आपको ये चीज़ मिलती है इसके अंदर। तो ये आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले को
वायरलेस सपोर्ट करेगा। ठीक है, ऐसे नहीं है कि भाई ये वायर कनेक्ट करनी पड़ेगी, सब कुछ वायरलेस मिलेगा। बाकी नीचे आपका जो एसी है वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है, हैजार्ड लाइट का बटन, यहाँ पे आइडल स्टार्ट स्टॉप जो बटन है वो, यानी गाड़ी आपकी जो खड़ी रहती है कुछ टाइम के लिए 10 सेकंड 15 सेकंड, तो ये गाड़ी आपकी बंद हो जाती है। जब आप ब्रेक प्रेस करोगे तब ये गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे कैपेसिटिव टच के साथ आता है। और भाई ये इधर आपको मिलता है वायरलेस चार्जर, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है इसके अंदर। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और ये भाई अपनी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलती है। तो इसको हम बंद कर लेते हैं। हेड रेस्ट है वो आपको सारे एडजस्टेबल मिलेंगे। जो अंडर थाई सपोर्ट है वो बढ़िया है, काफ़ी अच्छा दे रखा है जो। और बाकी यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है। यहाँ पे आपको एक अलग सी ना फील आती है। यहाँ पे आपके सारे के सारे जो एसी वेंट है वो हो चुके हैं। बाकी 6 एयरबैग है, ABS है, EBD है, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह, सेंसर है, कैमरा है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलती है। बाकी मैं एक बार आपको इसका कैमरा चेक करा देता हूँ भाई। तो ये है ना जो पीछे का कैमरा है वो आपका, ये गाइडलाइन दिख रही है ना, तो इसके साथ आता है। जो बैक गियर है ना वो आप इसको ऐसे दबाओगे ना नीचे करके, और फिर आप ऐसे करोगे ऊपर, तब जाके ये लगेगा। ये नहीं है जैसे आपने सीधा ऐसे लगा दिया तो ये नहीं लगेगा। ठीक है, ये पहला लग जाएगा फिर आपका दूसरा लग जाएगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, काम की चीज़ है, नोट कर लेना। फिर बाद में ना ये चीज़ें नेट पे ढूंढते ढोलते हैं भाई ये चीज़ें, इसका गियर कैसे लगेगा। बाकी यहाँ पे आपको 2 चार्जिंग पोर्ट मिलता है C टाइप। बाकी स्पीकर हो ही गई, नीचे स्पेस है वहाँ पे डोर पे मिल जाता है, यहाँ 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 पे मिल जाता है, इधर भी मिल जाता है भाई। तो स्पेस बहुत है, स्पेस की कोई कमी नहीं है गाड़ी के अंदर। बाकी गाड़ी के अंदर भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि भाई गाड़ी के अंदर कोई कमी हो। देखो भाई यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आपको ट्विटर मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो यानी चारों पे तो आपको स्पीकर मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी ट्विटर आपको यहाँ पे हो गए। अब चलते हैं पीछे वाली सीट पे, तो स्पेस कितना मिलता है। पहले तो सबसे बड़ी बात है जो इसकी जो है ना बिल्ड क्वालिटी, वो भाई बहुत ज़बरदस्त दे रखी है। डोर भी ऐसे महसूस होते हैं ना बहुत भारे भारे से। तो ये अपनी 5 स्टार रेटिंग के साथ गाड़ी आती है। पीछे की सीट पे भाई वही है, बड़े स्वाद आते हैं। पीछे की सीट बड़ी कंफर्टेबल है यार इसकी भी। मतलब एक ये आप मानो कि भाई एक SUV टाइप है, लेकिन एक SUV होते हुए भी इसका जो कंफर्ट है ना पिछली सीट का, वो बहुत प्यारा दे रखा है। पीछे आपको पूरे 3 हेड रेस्ट है। बाकी यहाँ पे आपका जो 2 कप होल्डर के साथ आपको जो आर्म रेस्ट है वो मिल जाता है। यहाँ पे आपको 2 चार्जिंग पोर्ट है वो मिल जाते हैं, AC वेंट मिल जाता है, और भाई स्पेस इधर भी मिल जाता है, सारी चीज़ें मिल जाती है। ऊपर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, और सीट बेल्ट आपको मिल जाती है। लाइट आपको यहाँ पे मिली जाती है, ये आपका LED वाली जो भी है ना, ये दोनों आपको LED मिलेगी लाइट। ठीक है, पीछे भी आगे भी। ये सबसे अच्छी बात है, जो रीडिंग लाइट है ना पीछे वाली, वो आपको LED मिल रही है। बाकी एक चीज़ ना मैं आपको जैसे दिखाने भूल गया, वो फ्रंट से ही दिखा देता हूँ, वो चीज़ भूल गया। तो जो मेन वो है ना, लोग ढूंढते हैं कि भाई वो चीज़ हमें चाहिए, तो भाई वो चीज़ है आपकी, ये देखो ये भी लाइट है यहाँ पे मिल रही है ना, तो ये वो चीज़ है आपकी सनरूफ। अब मैंने इसको ऑन किया, ठीक है। अब मैं आपको इसका जो सनरूफ है ना वो दिखाता हूँ खोल के। ये देखो, ये 1 टच के साथ खुलता है, ये नहीं है बार बार आप टच करते रहो। वो आप 1 टच करोगे ना, 1 टच के साथ आपकी सनरूफ आपकी खुल जाएगी। अब देखो ये बाहर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना, ऊपर से भी देख लो, तो वही बात है 1 टच। अब मैं इसको एक बार ही टच करूँगा, देखो ये देखो ये आ गई ना। और बाकी ये जो चीज़ है ना भाई, ये जो चीज़ आप देख रहे हो, ये आपको बंद करना पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। पता है क्या है, जिसमें पर्दा ये है ना पतला हो जाता है ना जो इसका ये, तो उसमें बहुत दिक्कत करती है। अब ये बिल्कुल ही मतलब मजबूत दे रखा है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं बाहर निकल के फाइनल इसके प्राइस की। भाई ये आपको कितने की पड़ रही है, और जो मैंने डिस्काउंट बताए थे आपको, वो सारी चीज़ें अभी डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो भाई मेरा फ़ोन कहाँ गया, अंदर ही रह गया, चलो कोई नहीं अभी ले लेते हैं। तो अभी ये अपने सामने ना भाई, ये है अपनी 1 लीटर इंजन वाली, ठीक है, जो डायनामिक लाइन के अंडर आती है ना वो। अब इसके ऊपर पहले डिस्काउंट की बात कर लेते हैं। तो भाई ये है अपनी मैनुअल, इसके ऊपर आपको डिस्काउंट क्या मिलता है, इसके ऊपर मिलता है जैसे ना आपको एक एक्सचेंज जो बोनस है ना वो आपको मिलेगा इसके ऊपर, जो है 50,000 का। और आपको जो इसके अंदर जो 20,000 का आपको जो लॉयल्टी बोनस है ना वो मिलता है, यानी टोटल इसके अंदर आपको 70,000 की जो बेनिफिट है वो मिलते हैं। लेकिन जो इसका अपना परफॉर्मेंस लाइन के अंदर आता है ना, GT+ जो वेरिएंट आता है, अब उसके अंदर आपको मिलता है मोटा डिस्काउंट।
उस गाड़ी के ऊपर। अगर आप GT प्लस के ऊपर जाते हो जो 1.5 लीटर इंजन के साथ आती है और वो आपकी परफॉर्मेंस लाइन के अंदर आती है, तो उसके अंदर आपका जो डिस्काउंट था वो बहुत अच्छा था। एक 65,000 का डिस्काउंट जो कंपनी दे रही है भाई, जो 65,000 का जो डिस्काउंट है वो मिलता है। प्लस इसके अंदर आपको 80,000 रुपये इसके अंदर आपको जो एक्सचेंज बोनस है ना वो मिल जाता, और 20,000 आपको जो लॉयल्टी बोनस है वो आपको मिल जाता। बाकी जो डीलर के पास आप आओगे गाड़ी लेने के लिए, तो जो डीलर आपको जो डील देगा ना वो बहुत प्यारी देगा। आप, मैं नंबर डाल रहा हूँ, कांटेक्ट कर लेना और अपनी एक बहुत प्यारी बहुत ज़बरदस्त जो डील है वो आप ले सकते हो। अभी फाइनल बात कर लेते हैं भाई इसके प्राइस की। तो इसका जो कीमत है वो आपकी 14,79,900 रुपये है। ये अपनी टाइगन GT लाइन जो 1 लीटर TSI इंजन के साथ आपको मिल रही है उसकी। तो कैसी लगी गाड़ी, कैसा लगा रिव्यू? वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई कार के साथ।